एजुकेटिंग पीपल के वाणिज्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम नस्तीकरण की खड़ी प्रणाली के बारे में जानेंगे। देखते हैं नस्तीकरण की खड़ी प्रणालियां कौन-कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक खड़ी फाइल प्रणाली में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियां क्या-क्या हैं। तो पहली सामग्री है एक अलमारी। खड़ी फाइल प्रणाली में दराजों वाली एक अलमारी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके दराजों की संख्या व्यापार के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। दूसरा है पत्रकोश या फोल्डर। पत्रकोश यानी फोल्डर में पत्रों को रखा जाता है और इसके पश्चात उसे अलमारी में दराजों में रख दिया जाता है। तीसरा है संकेत कार्ड। संकेत कार्ड मजबूत और रंगीन कागज के बने होते हैं। इनमें ऊपरी भाग एक जगह उठा हुआ होता है, जिस पर लिखी गई संख्या या वर्ण के अनुसार फोल्डर रखे जाते हैं। यह कार्ड इस बात का संकेत देता है कि इसके पीछे कौन-कौन से फोल्डर रखे गए हैं। चौथा है अनुपस्थिति कार्ड। जब दराज से कोई फोल्डर निकाला जाता है तो उसके स्थान पर अनुपस्थिति कार्ड रख दिया जाता है। इस कार्ड में फोल्डर की संख्या, निकालने की तिथि एवं समय तथा निकालने वाले का नाम लिखा जाता है। जब फोल्डर को वापस रख दिया जाता है तो वहां से अनुपस्थिति कार्ड हटा लिया जाता है। पांचवा है बदलने के डिब्बे। जब दराजों में फोल्डर भर जाते हैं या ग्राहक से पत्र व्यवहार बंद हो जाता है तो इन फोल्डर्स को हटाकर अलग पेटी में रख देते हैं। इस पेटी पर इस प्रकार का संकेत होता है जिससे कि भविष्य में कोई भी पत्र आसानी के साथ खोजा जा सके। दराजों में केवल चालू फोल्डर को ही रखा जाता है। अब हम खड़ी फाइल प्रणाली के गुणों की चर्चा करते हैं। तो एक खड़ी फाइल प्रणाली के कुछ गुण हैं। पहली है विकसित प्रणाली। खड़ी फाइल प्रणाली फाइलिंग का सबसे विकसित, सबसे उन्नत रूप है। दूसरा है बड़े कार्यालयों के लिए उपयुक्त। खड़ी फाइलिंग प्रणाली आधुनिक और बड़े कार्यालयों के लिए काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि दराजों की संख्या को आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है पत्रों की शीघ्र खोज संभव, अर्थात इस प्रणाली में पत्रों को संकेत कार्ड की सहायता से फोल्डर में आसानी के साथ खोजा जा सकता है। चौथा है पत्र और उत्तर को साथ साथ रखना। इस प्रणाली में पत्रों के साथ उसके उत्तर को भी रखा जा सकता है। पांचवा है सुरक्षित एवं गुप्त। चूंकि अलमारी में ताला लगाया जा सकता है, इसलिए पत्र सुरक्षित और गुप्त रहते हैं। छठा है श्रम की बचत। चूंकि पत्रों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है, इसलिए उसको निकालने में श्रम की बचत होती है, अर्थात कम श्रम की आवश्यकता होती है। सातवां है गुम होने की संभावना नहीं। इस प्रणाली में पत्रों के गायब होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती है, क्योंकि उसे ताले में रखा जाता है। आठवां है वर्गीकरण संभव। इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों का वर्गीकरण आवश्यकता अनुसार विषय, संख्या, वर्णात्मक अथवा भौगोलिक ढंग से किया जा सकता है। और अंतिम है पत्रों को क्षति नहीं। इसमें
किसी भी तरह से पत्रों को पंच नहीं किया जाता अथवा उसमें छेद नहीं किया जाता है, इसलिए पत्रों को किसी प्रकार की क्षति खड़ी फाइल प्रणाली में नहीं पहुंचती है। तो ये हैं खड़ी फाइल प्रणाली के गुण। और अब हम इसके दोषों की चर्चा करेंगे। एक कहावत है कि कोई भी गुलाब ऐसा नहीं जिसमें कांटे नहीं होते। तो खड़ी फाइलिंग प्रणाली भले ही सबसे उन्नत, सबसे विकसित प्रणाली है, फिर भी इसके कुछ दोष हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला दोष है क्रम भंग की संभावना। चूंकि फोल्डर में पत्र खुले रूप में रहते हैं, खुली अवस्था में रहते हैं, इसलिए क्रम भंग होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरी बात है कि यह खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें अलमारी, संकेत कार्ड, अनुपस्थिति कार्ड, फोल्डर, बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं, तो यह काफ़ी खर्चीली होती है और इसे बड़े कार्यालय ही उपयोग में ला सकते हैं। तीसरा है श्रम व समय अधिक लगना। अभी हमने देखा इसके लाभ में कि इसमें श्रम की बचत होती है। श्रम की बचत होती है इसको फाइलिंग करने में, अर्थात पत्रों को रखने में और निकालने में, लेकिन यहाँ संकेत कार्ड बनाना पड़ता है, फोल्डर बनाने पड़ते हैं, अनुपस्थिति कार्ड बनाना पड़ता है और इन सब में श्रम और समय अधिक लगता है। चौथा दोष है गलत रखने पर पत्र खोजना कठिन। जी हाँ, इस प्रणाली में अगर एक बार पत्र को गलत स्थान पर, गलत फोल्डर में अथवा गलत दराज में रख दिया जाता है तो फिर इसे खोजना काफी मुश्किल होता है। और पांचवा है अधिक स्थान घेरना। इसमें आपको एक अलमारी की जरूरत पड़ती है, तो काफी अधिक स्थान यह घेरती है। इस प्रणाली में थोड़े अधिक स्थान की आवश्यकता आपको होती है, यह भी इसका एक दोष है। इसके बाद हम देखते हैं फैलने और सिकुड़ने वाली फाइल। यह बैग के समान चमड़ा अथवा रेक्सीन या मोटी दफ्ती का बना हुआ होता है, जिसमें 24 खाने होते हैं। प्रत्येक खाने पर वर्णमाला का एक अक्षर लिखा हुआ होता है, जबकि 24वें खाने पर एक्स, वाई और जेड ये तीनों अक्षर लिखे हुए रहते हैं। इसे खोलकर अगर फैलाया जाता है तो यह फैल जाता है, दबाकर बंद करते हैं तो यह सिकुड़ जाता है, इसलिए इसे फैलने और सिकुड़ने वाली फाइल कहते हैं। इसमें पत्र खड़ी अवस्था में रखा जाता है और नाम के प्रथमाक्षर के अनुसार रखा जाता है। इसके कुछ गुणों को हम देखें तो यह वहनीय होता है, अर्थात इसे आसानी के साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है। सुरक्षित होता है, चूंकि इसमें ताला लगाया जा सकता है तो पत्र सुरक्षित रहते हैं। और सरलता इसका तीसरा गुण है, इसमें पत्रों को बड़ी सरलता से रखा और निकाला जा सकता है। जबकि इसके कुछ दोष भी हैं। सबसे पहला असुरक्षित। अभी हमने कहा इसका गुण है सुरक्षित होना। जी हाँ, पत्र सुरक्षित रहते हैं, लेकिन चूंकि वे खुले हुए रहते हैं तो ऐसी स्थिति में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पत्र निकालते समय कोई दूसरा पत्र गिर जाए। चोरी जाना, यह ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा बैग चोरी हो गया, उस स्थिति में सब कुछ चला जाता है। और तीसरा है इसमें बहुत अधिक पत्र आप नहीं रख सकते हैं। जी हाँ, बहुत अधिक पत्र नहीं रखा जा सकता। इसके पश्चात हम एक नई फाइल प्रणाली, तीसरी फाइल प्रणाली, लटकती हुई फाइल प्रणाली की तरफ देखते हैं। लटकती हुई फाइल प्रणाली में पत्रों को फोल्डर में रखकर लटका दिया जाता है आड़े पाइप या पटरी पर। इस प्रणाली में प्रत्येक ग्राहक के लिए एक फोल्डर रखा जाता है।
इन फोल्डर को खुला भी रख सकते हैं, दराजों में भी रख सकते हैं, जिनमें फोल्डर आसानी के साथ लटक जाते हैं। इसके लाभों की हम चर्चा करें तो सबसे पहला है सरलता। चूंकि इसमें अनुक्रमणिका लगा कर रखी जाती है, इसलिए इच्छित फोल्डर को ढूंढने में सुविधा होती है, सरल होता है। दूसरा है सुरक्षित। इस प्रणाली में पत्र सुरक्षित रहते हैं। तीसरी है लोचशीलता। इस प्रणाली में लोचशीलता का गुण होता है, अर्थात आवश्यकता के अनुसार इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। और चौथा है पृथक। इसमें प्रत्येक फोल्डर दूसरे फोल्डर से अलग रहता है, इसलिए यह एक दूसरे के ऊपर दबता नहीं है। इनके दोषों की चर्चा करें तो इसके लिए कर्मचारी को प्रशिक्षण देना पड़ता है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक व्यय करने की आवश्यकता होती है। और तीसरा है कि इस प्रणाली में गतिशीलता का अभाव होता है, अर्थात पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना कठिन होता है। अब हम देखेंगे कि एक उपयुक्त नस्तीकरण प्रणाली का चयन करने हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो एक उपयुक्त नस्तीकरण प्रणाली का चयन इन बातों पर निर्भर करता है। पहला, व्यापार की आर्थिक स्थिति। नस्तीकरण प्रणाली का चयन करते समय हम यह देखते हैं कि व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, अर्थात वह कहां तक व्यय कर सकती है फाइलिंग पर। दूसरा है पत्रों की संख्या। हम देखते हैं कि कितने पत्र उस व्यवसाय में आते जाते हैं जिनको फाइलिंग की आवश्यकता पड़ती है। एक छोटे व्यापारी के लिए कार्डबोर्ड फाइल या सैनन फाइल का हम उपयोग करते हैं, जबकि एक बड़े व्यापारी के लिए खड़ी फाइलिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। तीसरा है सुरक्षा। पत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी उपयुक्त फाइलिंग प्रणाली का चयन किया जाता है। व्यापार वृद्धि की संभावना। अगर व्यापार में वृद्धि हो तो क्या होगा, कैसे फाइलिंग होगी, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बार बार प्रणाली को बदलना आसान नहीं होता। और पांचवा है स्थान की उपलब्धता। उपयुक्त फाइलिंग प्रणाली का चयन करते समय हमें यह भी देखना पड़ता है कि उस प्रणाली के लिए हम कितना स्थान दे सकते हैं, अथवा कार्यालय में उसके लिए कितना स्थान आवश्यक है। इसलिए इन बातों पर दृष्टिपात करते हुए कोई भी व्यापारिक कार्यालय उपयुक्त नस्तीकरण प्रणाली का चयन करता है। धन्यवाद।